जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। हिंदी के वही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, विशेषण का प्रयोग निम्न में से किसके बिना नहीं हो सकता। विशेषण का प्रयोग किसके बिना नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। कर्ता के बिना, क्रिया के बिना, विराम के बिना या फिर संज्ञा के बिना। तो आप लोग बताइए किसके बिना विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता। पहले तो ये समझिए विशेषण होते क्या हैं, विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। विशेषण की परिभाषा ही यही होती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब देख लीजिए, आप समझ गए होंगे आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। कर्ता, क्रिया, विराम चिन्ह या फिर संज्ञा। तो किसके बिना नहीं हो सकता भाई, संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। क्या संज्ञा के बिना विशेषण का प्रयोग हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही विशेषण बताते हैं, परिभाषा ही यही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है। प्रेम जो है ये कैसा शब्द है, ये आपको बताना है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अव्यय है। बताइए क्या है। विशेषण है क्या प्रेम? क्या किसी की विशेषता बता रहा है? विशेषता तो नहीं बता रहा है प्रेम तो एक शब्द है, एक भाव है प्रेम, है ना। क्या है? एक भाव है। तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। बताइए संज्ञा का कौन सा भेद है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगर आपसे पूछ ले तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके 5 भेद? एक तो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा आपका व्यक्तिवाचक, तीसरा आपका जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, और एक कौन सा होता है वो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, संबंधबोधक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या फिर जातिबोधक। तो भाई आपको पता चल ही गया है, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, उसे क्या पता जिसे कभी कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है। भाई लोग कहते हैं ना, उसे क्या पता, वो क्या जाने जब उसे कभी कष्ट ही नहीं हुआ। जिसे कभी कष्ट नहीं हुआ उसे क्या पता, इसमें कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो आप कहेंगे प्रश्न जैसी तो यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। अनिश्चयवाचक में क्या होते हैं, कौन, क्या, है ना, ये शब्द आते हैं। निजवाचक, यह मेरा है, इस तरह के आते हैं। अब यहाँ पे एक तरह का संबंध बता रहा है आपसे, उसे क्या पता, जिसे कभी, जो, सो, ये शब्द आपके किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, परिश्रमी छात्र सदैव सफल होते हैं में कौन सा विशेषण है। इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है कौन सा है। परिश्रमी छात्र कैसे होते हैं? हमेशा ही सफल होते हैं। तो आप बताइए, परिश्रमी में बताना है आपको विशेषण।
तो ये कैसा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या फिर संख्यावाचक। संख्यावाचक देखिए कहीं आपको संख्या दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं, तो संख्यावाचक होगा नहीं। क्या यहाँ पर आपको सार्वनामिक विशेषण लग रहा है? बिल्कुल नहीं, सार्वनामिक नहीं होगा। परिमाणवाचक में क्या होता है? नापने तोलने की बातें होती हैं, नापने तोलने की तो कोई बात नहीं होगा। परिश्रमी छात्र है, कैसा है? परिश्रमी है। परिश्रम करना उसका क्या है? गुण हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली है, आपको बताना है काली क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या फिर प्राविशेषण है? तो देखिए प्राविशेषण क्या होते हैं? प्राविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो काली क्या है? काली संज्ञा तो नहीं है, काली क्या है? ये गाय की विशेषता है कि गाय काली है। अगर यहाँ पर प्राविशेषण आपसे पूछा जाता तो ये बहुत हो जाता। क्यों भाई? कितनी काली है? बहुत है, कम है, ज़्यादा है ना? तो विशेषण की भी विशेषता बताता तो प्राविशेषण हो जाता। प्राविशेषण तो है नहीं। संज्ञा भी नहीं है, काली नहीं है संज्ञा तो यहाँ पर राम हो जाएगा, गाय हो जाएगा, है ना? सर्वनाम भी नहीं है। क्या है? काली क्या है? विशेषण है आपका। काली क्या? काली भाई विशेषता बता रही है गाय की, तो काली आपका विशेषण हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द आपको बताना है। गोबर, ग्रामीण, चित्रकार या फिर जामाता। तो बताइए, देखिए क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। देखने से ही पता चल रहा है कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये गोबर, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। गोबर तद्भव शब्द है, बाकी ये तीनों ही शब्द आपके कैसे हैं? तत्सम। बाकी तीनों शब्द तत्सम हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण नहीं बना है ये आपको बताना है। धार्मिक, रूपवान, रोगी या फिर विकाऊ। देखिए धार्मिक कैसे बना है? धर्म प्लस इक, धर्म में आपका इक प्रत्यय लगा है ना, तो आपका धार्मिक बना है। रूपवान, रूप में वान प्रत्यय लगा दिया तो रूपवान हो गया। रोग से बन गया रोगी, रोग में ई प्रत्यय लगा दिया, रोगी बन गया। बिकाऊ एक शब्द होता है बेचना या फिर बिकना, जो भी आप समझ लें, बेचना, है ना? तो बेचना क्या होता है? ये आपका संज्ञा होता है या क्रिया? बेचना क्या होता है? क्रिया होता है, ना कि आपका संज्ञा होता। तो यही आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो बिकाऊ शब्द है ये संज्ञा से नहीं बना हुआ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि का नाम बताना है आपको। स्वयंभू, सरहपा, पृथ्वीराज रासो या फिर विशल देव रासो। तो बताइए, स्वयंभू, सरहपा, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो। तो बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया है बिल्कुल सही आंसर है। स्वयंभू को अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, एक उपसर्ग होता है, दूसरा आपका क्या होता है? प्रत्यय। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे आते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे आते हैं। अब देखिए आदि यहाँ लिखा है, इससे शायद आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हों, लेकिन आदि का मतलब ही होता है पहले, पूर्व। आप और ये भी पढ़ा है आपने कि आदि का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अंत। अंत मतलब लास्ट में, सबसे बाद में, अंत आखिरी। और जब अंत का अर्थ है लास्ट, अंतिम, आखिरी, तो आदि का अर्थ होगा पहले, पूर्व, है ना? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शब्द के आदि में उपसर्ग का
प्रयोग होता है और प्रत्यय का कहाँ होता है, शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्लियर। तो साथियों ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास यदि आपको पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।